आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया। आज आपके साथ बात करने वाली हूँ मैं सूर्य ग्रहण के बारे में, जो कि आ रहा है 21 तारीख को रविवार के दिन। जी हाँ, सूर्य ग्रहण तो है और उसके साथ साथ है इसमें अमावस्या की तिथि भी। अमावस्या यानी कि वो समय जहाँ पर चंद्र की रोशनी बिल्कुल पृथ्वी पर नहीं होती है और उसके बाद एक नई साइकिल शुरू होती है उसके दूसरे दिन से ही। सूर्य ग्रहण जो शुरू हो रहा है ये एक ऐसा समय है जहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक ये चलने वाला है। कम से कम ये 3 घंटे इसका ये रहेगा ग्रहण, और इसका प्रभाव काफ़ी पहले से ही शुरू हो जाता है। पर जो चीज़ हम पालते हैं और जिस पे हमें ध्यान रखनी चाहिए कुछ चीज़ों का, वो समय जो है वो है सुबह 10:15 से लेकर दोपहर की 1:30 बजे तक। ऑलमोस्ट ये समझिए आप 3 घंटे का समय है जहाँ पर हमें ये कुछ चीज़ों का पालन करना होगा। कुछ चीज़ों का अगर हमें ध्यान रख सके, कुछ वो सब चीज़ें हमें इस पे देखनी होगी। काफ़ी बार पहले मैंने आपको बताया भी है, अगर आपको ध्यान हो तो, कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जब सूर्य ग्रहण है तो ये एक सबसे एक चीज़ जो है कि अगर हमारे घर में हम जो सेवा पूजा करते हैं, धूप दिया लगाते हैं, तो वो कोशिश कीजिए कि सुबह 10:30 बजे से पहले ही हम कर लें, क्योंकि उसके बाद वहाँ पर वो फिर हम चीज़ें नहीं कर पाएंगे। पूजा या धूप दिया वगैरह वैसे नहीं कर पाएंगे जैसे हम जो रेगुलर करते हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ जो होती है, इसके जो एडवर्स इम्पैक्ट होता है, एडवर्स इफ़ेक्ट जो होते हैं, इसके हमें तो उसके प्रभाव जो है वो हमें कम हो, इसकी वजह से यस अगर हो सके तो ये पूरे 3 घंटे के दौरान आप रखिएगा ध्यान कि एक दिया आप ज़रूर जलाकर रख सकें। पर ये जो दिया है ये आपको जलाना है राई के तेल का। जी हाँ, राई के तेल का एक दिया आपको आपके घर पर कहीं पर भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही रखें। आप इसे आपके रूम में, लिविंग रूम में, टेबल के ऊपर, किचन में, जहाँ पर भी आपको रखना हो कोई भी जगह पर आप इसे रख सकते हैं। राई के तेल का ये दिया जलाना है और ये जब तक ये ग्रहण है उस समय तक ये दिया जलता रहना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि घर पे जो वो ग्रहण की जो वाइब्रेशंस आती है, वो जो एनर्जीज़ होती है जो हानिकारक होती है, वो हमारे घर पर कम से कम आएंगी, इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। हो सकता है कि बिल्कुल भी ना आए। और उसी समय एक और चीज़ जो हमें करनी है, सूर्य ग्रहण जब लगा हुआ है उस दौरान आपको कांच के किसी बाउल में या ग्लास में आपको नमक भर के रख देना है। ये भी आपको कोई भी दिशा में रख सकते हैं, कोई भी रूम में रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ही जगह पर पूरे घर में आपको रखना है। और जब ग्रहण हो जाता है ख़त्म, उसके बाद आपको ये जो नमक है ये आप इसको फ्लश कर दीजिए बेसिन में या बाथरूम में, और उसके बाद आप अच्छे से नमक डाल के नहा लीजिए। और उसके साथ साथ आप जब नहा लेते हैं उसके बाद ही आप कुछ भी खाने की चीज़ बनाइएगा। लंच का जैसे होगा, दोपहर के खाने का समय होगा 1:30 बजे के आसपास, क्योंकि ग्रहण छूटेगा, तो उसके बाद ही आपको कुछ भी बनाना है। बना के पहले से आपको कभी भी नहीं रखना है। कोई भी ग्रहण क्यों ना हो, ग्रहण के दौरान जो चीज़ें बनी हुई होती है वो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है, जिसकी वजह से ही हमें इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, हमारी जो पाचन क्रिया है वो वीक होने लगती है। इसी वजह से ये होने के बाद पहले आप खुद की शुद्धि करेंगे, उसके बाद ही आप कुछ भी पकाएंगे। और जब आप कोई भी एक सदस्य जो है नहाने के बाद, खुद की शुद्धि करने के बाद, एक वापस एक दीपक आपको लगाना है, एक दिया लगाना है। पर ये दिया आप जो लगाएंगे ये आप घी का दिया लगाएंगे, और घी जो दिया है वो घर में शुद्धता लाता है। इसी वजह से ये आपके घर में शुद्धता फैलाने का काम करेगा। इसके साथ जो मैं हमेशा बताती हूँ, धूप करने के लिए लौंग और कपूर का 2 पीस कपूर लेने हैं, मुट्ठी पर उस पर लौंग डालने हैं। ये आपके पूरे घर में आपको घुमाना है। इससे क्या होगा, आपके घर में क्लींजिंग हो जाएगा। घर में जो भी कहीं पर भी ऐसे वाइब्रेशंस का असर हुआ है आपके घर में ग्रहण की वजह से, वो सारी की सारी चीज़ें क्लींस हो जाएगी और वहाँ से वहाँ एक शुद्धता हो जाएगी। ये जो चीज़ें हैं, इतना अगर हमने को पालन कर लिया तो बहुत होगा। कोशिश तो ये भी होती है कि पानी नहीं पीना चाहिए, पर वो शायद किसी के लिए संभव हो, किसी के लिए ना संभव हो। जितना हो सके
आपके जो इष्ट होंगे उस इष्ट देव का आप स्मरण रखिएगा। जब ये 3 घंटे अगर आप बैठे हैं, अगर कुछ काम नहीं कर रहे हैं और अगर काम कर रहे हैं तो भी अगर कोशिश कीजिएगा आधा घंटा ही सही बैठकर आपके इष्ट जो होंगे उनका स्मरण करने के लिए। अगर आपके इष्ट गणपति है तो ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः ये मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। अगर आपकी साईं बाबा अगर आपकी इष्ट है तो आप उनका मंत्र उच्चारण करिएगा। अगर आपकी देवी आपकी इष्ट है तो आप उनका उच्चारण करिएगा। घर में जिसके जो इष्ट है हर कोई अपने उस इष्ट का स्मरण कर सकता है, क्योंकि जब ये मंत्र जी का उच्चारण हम करते हैं तो ये हमें उनकी तरफ ज़्यादा लेकर जाने के लिए, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत हमें मदद करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सिंपल है, जिसका अगर आपने पालन कर लिया तो बहुत अच्छा होगा। घर में जैसे ही ग्रहण खत्म होता है उसके बाद खुद की शुद्धता करने के बाद मंदिर की शुद्धता करिएगा और बाकी सब चीज़ें जो मैंने कही उसके बाद घी का दीपक लगाइएगा। ये चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं। बस इतना अगर हमने कर लिया तो घर में हमारे जो भी ग्रहण के एडवर्स इम्पैक्ट है, उसके जो नुकसान वाले जो वाइब्रेशंस है वो हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो बस ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए। जब ग्रहण का समय चल रहा हो उस दौरान आप एक राई के तिल का दिया लगाइए और एक नमक कांच के बॉल में या ग्लास में भर के रख दीजिए। उसके ग्रहण शुरू होने के बाद कोशिश घर में सभी को करने की कोई कुछ भी ना खाए, उससे पहले से चाय नाश्ता कुछ भी है उससे पहले से आप निपटा लें। ग्रहण के दौरान जितना हो सके आपके इष्ट देव का स्मरण करिए और जब ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद खुद की शुद्धता पहले कीजिए, नमक वाले पानी से नहाइए और उसके बाद वो जो कपड़े हमने पहने हैं उसको भी आपको पानी में भिगो देना है। फिर उसके बाद आपको चाहिए तो उसको अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए। उसके बाद घर में जो मंदिर है मंदिर की शुद्धता कीजिए, मंदिर में घी का दीपक लगाइए, जो धूप वगैरह मैंने बताया लौंग और कपूर का वो करिए और उसके बाद आप कुछ भी खाना पकाना है घर में दोपहर के लिए सभी सदस्यों के लिए, खुद भी खाइए दूसरों को भी खिलाइए। बहुत छोटी सी सिंपल सी चीज़ है, अगर हमने ये करी तो इसके हमारे घर में सभी की इमोशनल मेंटल फिज़िकल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसी के साथ आपसे फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।